डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग। देखो, दो चीज़ समझना, दो वर्ड है जो सेम सिमिलियर आपको मिल रहे हैं। एक वर्ड आएगा मार्केट, एक वर्ड आएगा मार्केटिंग। दो वर्ड है मार्केट और मार्केटिंग। देखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन समझना इस चीज़ को, ये दोनों वर्ड जो है वो अलग अलग है। इनके जो मीनिंग है वो अलग अलग होते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करें मार्केट की, तो मार्केट का अगर मैं मतलब लूँ तो मार्केट का मतलब ये हो गया कि एक पैलेस जहाँ बायर और सेलर कोई भी गुड्स एक्सचेंज करते हो। एक पर्टिकुलर पैलेस जिसको हम लोग मार्केट कहेंगे, जहाँ बायर्स और जो सेलर्स है वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे गुड्स और सर्विसेज का, वो हमारा मार्केट कहलाता है। मार्केट का मीनिंग क्लियर है। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है मार्केटिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मार्केटिंग। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मार्केटिंग होती क्या है, इसको पढ़ने के ऑब्जेक्ट क्या है, किसके लिए क्या ऑब्जेक्ट है मार्केटिंग के। जो मार्केटिंग है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। किसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है? बिजनेस मार्केटिंग फंक्शन का। यानी हम लोग जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके एक फंक्शन में ये मार्केटिंग फंक्शन भी आता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, कोई भी चीज़ है उसका यहाँ जो मीनिंग है वो काफ़ी डीप है, तो हम लोग उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसको अलग अलग सेंस में समझना, अगर नैरो सेंस में और ब्रॉडर सेंस में। मैंने यहाँ दो सेंस में हम लोग इसको समझेंगे, या दो प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। पहला है नैरो सेंस, दूसरा है ब्रॉडर सेंस। अब दोनों के अंतर को समझना। देखो, ब्रॉडर सेंस का मतलब ये हो गया कि मैं उस जो वर्ड है या ये जो मार्केटिंग वर्ड है, ठीक है, उसको अलग टर्मिनोलॉजी या बहुत सारी चीज़ों के साथ रिलेट कर दूं तो ब्रॉडर सेंस हो जाएगा। नैरो सेंस मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं उसको जोड़ देता हूं तो वो हमारा हो जाएगा नैरो सेंस। ठीक है, अब देखो, नैरो सेंस में मार्केटिंग का जो मतलब है वो क्या होता है वो देखो। मैंने लिखा है दोज एक्टिविटीज दैट एंटिसिपेट द कस्टमर नीड्स एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देम। मतलब ऐसी एक्टिविटी जो किसी भी कंज्यूमर को या उसकी जो वॉन्ट्स है उसको डायरेक्ट क्या करती है, एंटिसिपेट करती है, प्रभावित करती है। ऐसी एक्टिविटी जो किसी भी कस्टमर को, देखो, ऐसी एक्टिविटी जो किसी भी कस्टमर की जो नीड है, ठीक है, उसको क्या करती है, एंटिसिपेट करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो वो हमारी एक्टिविटी क्या कहलाती है, मार्केटिंग कहलाती है। समझना इस चीज़ को। नैरो सेंस में एक सीधा सा कंज्यूमर के साथ रिलेशन दिखा दिया गया है कि मार्केटिंग होती क्या है। तो यहाँ बोला है कि मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कंज्यूमर की जो नीड्स है, ठीक है, या जो गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है उसको क्या करती है, एंटिसिपेट करती है, यानी कि प्रभावित करती है। ठीक है, या उनको सेटिस्फाई करती है। देखो, आजकल बहुत सारे मार्केट में टूथपेस्ट वगैरह आते हैं, तो हम लोगों को पता कैसे चलता है कि मार्केट में ये टूथपेस्ट वगैरह आया है? तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सब चीज़ें एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता लगती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं, या चार्ट पेपर या पोस्टर के थ्रू हम लोगों को ये सब चीज़ें पता चलती है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो आइडियाज़ हैं उनको कहीं ना कहीं क्या कर रही है, एंटिसिपेट कर रही है, प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो ये नैरो सेंस में मार्केटिंग का मतलब हो गया। अब हम लोग लेते हैं ब्रॉडर सेंस में। तो देखो, ब्रॉडर सेंस में मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि इट इज़ ए प्रोसेस, कि जो मार्केटिंग एक प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस? जो गुड्स और सर्विसेज हैं, ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज है उनके बीच एक रिलेशन, या जो डिमांड और जो सप्लाई है उसके बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना। ठीक है, कि कितनी तो डिमांड है किसी गुड्स की
और कितनी सप्लाई होगी, इन सब का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, मार्केटिंग कहलाएगी। ठीक है, या अगर मैं एक सिंपल वे में बोलूँ मार्केटिंग का मतलब, तो मैंने यहाँ सिंपल वे में लिखा है मार्केटिंग का मतलब। जो मार्केटिंग है वो क्या है, एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, जिसके अंदर सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन से स्टार्ट होती है और सेल्स के बाद तक चलती है। वापिस समझना इस चीज़ को, मार्केटिंग का अगर सिंपल वे में मतलब बताऊं तो ऐसी एक्टिविटी जो कहाँ से स्टार्ट होती है, किसी भी प्रोडक्ट के बनाने से स्टार्ट होती है और कहाँ तक खत्म होती है या कहाँ तक चलती है, उस प्रोडक्ट के सेल होने के बाद तक वो एक्टिविटी चलती है। एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, हम लोग टीवी वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यार 1 साल 2 साल की वारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं, ठीक है। तो ये जो वारंटी और गारंटी है, ये क्या है आपकी, ये जो वारंटी है और जो गारंटी है वो क्या है, सेल आफ्टर सर्विस कहलाती है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल करने के बाद भी आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाती है, मार्केटिंग कहलाती है। अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है, तो उन डेफिनेशन में बहुत सारे जो राइटर्स है, ठीक है, उन लोगों ने अलग अलग तरीके से मार्केटिंग को डिफाइन किया गया है, लेकिन अल्टीमेट उनका जो डिफाइन करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं जाके एक डेफिनेशन के रूप में सेम सिमिलर चीज़ें मिल जाती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है। तो हम लोग एक डेफिनेशन ले लेते हैं मार्केटिंग की, जो फिलिप कोटलर है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है। मैंने आपको वैसे तो बता दिया है कि जो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग का मतलब क्या है, कि जो मार्केटिंग है वो क्या है, प्रोसेस है। मार्केटिंग इज ए प्रोसेस। किस चीज़ की प्रोसेस है, कोई जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके बनने से या एस्टेब्लिश होने से स्टार्ट होती है। जो प्रोडक्ट है उसको बनने से स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होती है, जो अपन ने कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर दिया, उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद तक चलती रहती है, ठीक है। उस एक्टिविटी को या उस जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। तो देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। 3 वर्ड हैं, एनालिसिस, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। ये हमारे होते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कोई भी चीज़ मैनेज करने के लिए ये उसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। किसको, एक एक्टिविटी को यहाँ दे रखा है कि जो मार्केटिंग है एक प्रोग्राम है, ठीक है, उस प्रोग्राम को हम लोग कैसे चलाएंगे, ठीक है, कैसे उसके लिए प्लान बनाएंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये सब डिज़ाइन करते हैं, ये सब क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायर्ड, किसके लिए, जो डिज़ायर्ड है उनको कंप्लीट करने के लिए। एक्सचेंज विथ टारगेट मार्केट्स, किसके लिए बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट है वो क्या है, मार्केट, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो प्रोडक्ट क्यों बनाना चाहेगी, कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट बनने से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और जो मेन ऑब्जेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, उसको अचीव करती है, ठीक है। तो वो जो पूरी प्रोसेस है वो हमारी क्या कहलाती है, मार्केटिंग कहलाती है। वापस से समझ लेना इस चीज़ को कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो क्या है, कि एनालिसिस करना, प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, कंट्रोल करना। जो प्रोग्राम है, जो हम लोगों ने उस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। देखो समझना, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई भी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बनने से पहले, ठीक है,
उस चीज़ के बारे में क्या की जाती है, बहुत सारी रिसर्च वगैरह की जाती है, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उसको प्लान करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स वगैरह, ठीक है, या मार्केट स्टडी की जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट होती है। दे रखा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम डिजाइन्ड। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो बन रहा है वहीं से सब चीज़ें स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और देखो किसको टारगेट किया है, मार्केट को। तो मार्केट को टारगेट किया है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है। और एक नया वर्ड आ गया क्या, कि उन जो प्रोसेस है उसका पर्पस क्या है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स है उनको भी अचीव करना, ठीक है। ये थी आपकी डेफिनेशन। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं मार्केटिंग के बारे में बता देता हूँ। देखो जो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो प्रोडक्ट है उसको बना दिया जाता था, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता था, ठीक है। उस लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट वो बना दिया जाता था और उसी को बेचा जाता था। ना कंज्यूमर की कोई डिज़ायर होती थी, ठीक है, ना उसकी वॉन्ट्स होती थी कि वह कैसा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता था, जो प्रोड्यूसर है वो मार्केट का किंग होता था। प्रोड्यूसर क्या होता था, वो क्या होता था, मार्केट का किंग होता था, या मार्केट का जो राजा है वो प्रोड्यूसर होता था, कि भाई प्रोड्यूसर ने जो बना दिया वही बिक रहा है और वही कंज्यूमर खरीद रहा है। लेकिन जैसे जैसे मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ठीक है, तो ये जो फिलोसॉफी है वो चेंज हो गई। और जो ये फिलोसॉफी चेंज हुई तो ये फिलोसॉफी चेंज होके क्या बन गई, कि जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर है वो क्या होता है, मार्केट का किंग। कि जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है वो क्या होता है, मार्केट का राजा होता है। तो कहीं ना कहीं जो मेन ऑब्जेक्ट क्या है, वो जो क्या है कि जो कस्टमर है उसकी जो नीड्स है, ठीक है, या उसकी जो डिज़ायर है उनको सेटिस्फाई करना। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो फंक्शन है वो परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजर के द्वारा, या जो मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, वो ये परफॉर्म करता है। ये जो फंक्शंस है या जो ये एक्टिविटीज़ है वो फंक्शन परफॉर्म किसके द्वारा किए जाते हैं, मैनेजर के द्वारा, ठीक है। जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसको मार्केटिंग करने से पहले बहुत सारी चीज़ों के लिए डिसीजन लेना होता है, तो वो उसके सब फंक्शन कहलाते हैं। अब इन फंक्शंस को हम लोग एक एक करके समझेंगे, बहुत ईजी है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद आपको एक ईजी ट्रिक बनाऊंगा, एक ईजी ट्रिक बताऊंगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये जो फंक्शंस है ये किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, मैनेजर के द्वारा। जो मार्केटिंग मैनेजर है वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको बनाने से पहले, मार्केटिंग की डेफिनेशन देखी थी हम लोगों ने, कि जो प्रोडक्ट है उसको बनाने से पहले और उसको बेचने के बाद तक की जो प्रोसेस है वो मार्केटिंग है। तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट, इस प्रोसेस के दौरान जो भी पॉइंट है वो सब उसके फंक्शंस है, कि एक जो मैनेजर है वो क्या क्या फंक्शन यहाँ परफॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छे से समझना, बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहला है मार्केटिंग एनालिसिस। देखो मार्केटिंग एनालिसिस का मतलब होता है, जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करता है, यानी मार्केट के बारे में स्टडी करता है कि जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है, कैसे हम लोग सप्लाई करेंगे, कितनी किसी चीज़ की डिमांड रहेगी, या कंज्यूमर की जो पावर है वो क्या है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो क्या है। ये पूरी जो स्टडी की जाएगी वो कहाँ की जाएगी, मार्केटिंग एनालिसिस के दौरान। तो जो मैनेजर है उसका पहला काम क्या हो गया, मार्केटिंग एनालिसिस, कि जो मार्केट है उसको एनालाइज करे कि मार्केट में रियल में किस प्रोडक्ट की डिमांड है। तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग एनालिसिस।
फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा मार्केटिंग प्लानिंग। देखो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हम मार्केट एनालाइज हो गया, मैनेजर ने मार्केट एनालाइज कर लिया। अब उसके बाद आएगा आपका मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग देखो जो मैंने बताया था, डेफिनेशन हम लोगों ने रीड की थी, उसमें क्या था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कुछ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्लान वगैरह बनाते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग कैसे सेल करेंगे, ठीक है, तो कैसे उसको बेचेंगे, कैसे कस्टमर को हम लोग अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक प्लानिंग बनाई जाती है, तो वो कहलाती है हमारी मार्केटिंग प्लानिंग। ये सब पूरा जो वर्क है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, मैनेजर के द्वारा। फिर हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब थर्ड पॉइंट है हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब जो मार्केट के दौरान एक जो सेलर है, ठीक है, वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है, ये हमारा कहलाता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब देखो यहाँ मैंने कुछ चीजें लिखी है। हम लोग जो एक प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक कैसे जाएगा, तो थ्रू एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, या जो रिसर्च है उसके द्वारा, पब्लिसिटी के द्वारा या सर्वे के द्वारा उस प्रोडक्ट को लोगों के पास या लोगों की जानकारी तक पहुंचाया जाएगा। ये जो पहुंचाने का माध्यम है ये सब कहलाता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। देखो एक चीज अच्छे से समझना कि जो किसी भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की अगर डिजाइन अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव होगी, तो अगर अट्रैक्टिव होगी तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा तो अल्टीमेट क्या होगा, सेल बढ़ेगी, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट की डिजाइन है वो भी क्या करती है, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। किसके लिए अदा करती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए। ये सब डिसीजन किसको लेने होते हैं, मैनेजर को, कि जो प्रोडक्ट है उसकी डिजाइन कैसी होगी, क्योंकि अगर अट्रैक्टिव डिजाइन नहीं होगी तो आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। देखो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब, देखो जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो नया प्रोडक्ट आने के दौरान ये तो हो नहीं सकता कि डायरेक्ट गए हर किसी मार्केट में आप लोगों ने बिना किसी रिसर्च वगैरह के किसी मार्केट में लॉन्च कर दिया, नहीं। इसके लिए एक पूरी स्टडी की जाती है सबसे पहले कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस पर्टिकुलर एक मार्केट को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने जिस मार्केट को टारगेट करके प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, वो कहलाएगा मार्केट सेगमेंटेशन। समझना मार्केट सेगमेंटेशन को। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब कि जो मार्केट है उसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और उस डिवाइड के अनुसार हम लोग उसमें क्या करेंगे, सेल्स एक्टिविटी करेंगे। यानी आप लोगों ने पूरा इंडिया का मार्केट है तो पूरा इंडिया का मार्केट आप टारगेट लेके थोड़ी चलोगे नए प्रोडक्ट लॉन्च होने में, सिर्फ आप कुछ मार्केट कवर करोगे जहां वो चीज है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब कहलाता है मार्केट सेगमेंटेशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। देखो इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कोई भी जो चीज है उसके ऊपर जो जितनी चीजें लिखी हुई है, जितने स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं उनके अनुसार वो चीज है, ठीक है, वो हमारा कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब यार आप लोगों ने जो भी उसको एक ये बोल सकते हो कि जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार वो कोई चीज है तो वो कहलाती है ग्रेडिंग। फिर नेक्स्ट आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। देखो जितनी ज्यादा पैकेजिंग अट्रैक्टिव होगी उतना ही प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा, ठीक है। लेबल मतलब उस प्रोडक्ट का लेबल क्या है। तो ये सब जो फंक्शंस है वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, एक मैनेजर के द्वारा। फिर होता है ब्रांडिंग। देखो ब्रांडिंग भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ठीक है, क्योंकि किसी ब्रांड का जितना अच्छा नाम होगा, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा सेल होगा। नाम भी ऐसा जो इजी हो,
अगर देखो आज हम लोग बात करें मोबाइल की या कोई किसी बुक्स की बात करें या जो हेल्प करे कहीं ना कहीं स्टूडेंट की, तो हम लोग सबसे पहले अगर पासबुक्स वगैरह में बात करें तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग पासबुक का नाम लेंगे तो हम लोगों के नाम जल्दी से किसका याद आएगा? संजीव पासबुक। तो ये जो संजीव है, ठीक है, ये क्या है? ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम, जिससे कि जो सेल्स एक्टिविटीज है या जो गुडविल है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ब्रांडिंग वो चीज़ होती है। फिर आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। देखो ये एक मेन फैक्टर होता है या एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। कैसे? देखो अगर आप कोई भी कस्टमर है उसको आप लोगों ने कोई भी चीज़ सेल आउट कर दी, उस सेल आउट करने के बाद भी अगर आप उसको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी उस प्रोडक्ट की पहचान बना रहे हो उस कंज्यूमर के लिए। समझना इस चीज़ को। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, हम लोग जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको अगर परचेज करते हैं, जैसे मोबाइल का एग्जांपल ले, हम लोगों ने मोबाइल परचेज किया, मोबाइल परचेज करने के बाद जो कंपनी है कहीं ना कहीं हम लोगों को सर्विस सेंटर वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि अगर आपको बाई चांस अगर आपका मोबाइल खराब हो जाता है तो वहाँ जाओ और आप उसको क्या करवा लो? सर्विस करवा लो या रिपेयर करवा लो। तो ये जो सर्विस है वो कहलाती है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन। देखो प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन की जाए। मैंने आपको पहले भी बताया है ये जो पूरे फंक्शन है वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे? मैनेजर के द्वारा। अब है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब है कि प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाए, कि कोई जो प्रोडक्ट है वो कितने में बिकेगा, उस प्राइस को कैसे डिटरमाइन की जाए। देखो अगर प्राइस कम होगा तो मार्केट में ज़्यादा सेल होगा, और अगर प्राइस कम होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन या प्राइस डिटरमाइन। देखो कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे तय किया जाएगा, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है उस प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस है वो अगर लो होता है, कम होता है, ठीक है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं उसकी डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर उसका मार्केट में उसका प्राइस हाई रखा जाए तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो हम लोगों को जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो भी एक फंक्शन है किसका? मैनेजर का, कि कितना प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का रखा जाए, ये कहलाता है प्राइस डिटर्मिनेशन। फिर आता है आपका सेल्स। सेल्स का मतलब देखो कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस वगैरह डिटरमाइन हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, उसके बाद उसको हम लोग किसको हैंड ओवर करते हैं? कंज्यूमर को। तो जो ओनरशिप ट्रांसफ़र है उस ओनरशिप ट्रांसफ़र के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ है वो सेल्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के दौरान जो भी प्रोसेस हो रही है या जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है वो सेल्स के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको अगर हम लोग जल्दी से किसी कस्टमर के पास पहुंचा दे तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल आउट होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं जल्दी से फुलफिल होगा। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगी? प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाएगी, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जितना कम किसी प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी और जितनी अच्छी किसी प्रोडक्ट की सप्लाई जल्दी से जल्दी होगी, वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ये ट्रांसपोर्टेशन। फिर आता है स्टोरेज। देखो स्टोरेज से मतलब समझना, स्टोरेज का मतलब हो गया कोई भी जो प्रोडक्ट है जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, तो कई बार क्या होता है जो डिमांड है उसकी क्या हो जाती है? डिमांड कम हो जाती है। तो डिमांड कम हो जाने के कारण हम लोगों को उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। फिर जैसे ही उनकी डिमांड होती है उस डिमांड के अनुसार हम लोगों को उनको सेल करना होता है। तो स्टोरेज भी एक क्या होता है? इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर है फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ का मतलब जो कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या
उसको फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे आजकल EMI वगैरह या लीज वगैरह, ये सब उनको हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये है आपका फाइनेंशियल फैसिलिटीज़, जो EMI है या लीज है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग उनको अपनाते हैं। तो ये है आपके फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के आपके जो 14 फंक्शन हैं याद नहीं होते तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता, इससे आप 14 फंक्शंस को याद रख सकते हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग के जो 14 फंक्शंस हैं अगर आपको याद नहीं रहते तो आप एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक को याद रखो, आपके पूरे फंक्शन आपको याद रहेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट है, उनको याद रखने की आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ये आपको जो पूरे के पूरे 14 फंक्शंस है उस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद हो जाएंगे आपको। देखो यहाँ मैंने ऊपर लिख रखी एक चीज़, आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो, कि एक पर्सन है ABCD, एक पर्सन है ABCD, उसने क्या किया, SST पढ़ी और SST पढ़ के क्या बन गया, वो MP बन गया। भाई जो ABCD है उसने SST पढ़ी है, क्या बन गया, MP बन गया। और MP बन के उसने क्या करा, एक PDF बनाई। MP बन के क्या किया उसने, PDF बनाई। किसके बारे में PDF बनाई, CSS के बारे में। CSS के बारे में उसने PDF बना ली। फिर PDF बनाने के बाद उसने क्या किया, SMS स्टेडियम में गया और वहाँ GPL खेला। GPL याद है ना, तारक मेहता वाला गोकुलधाम प्रीमियर लीग। उसने SMS स्टेडियम में जाके GPL खेला और GPL खेलने के बाद उसने अपनी DP लगाई। अब देखो हम लोग इनको फाइंड आउट करेंगे इनके अंदर। तो देखो सबसे पहला फंक्शन है मार्केटिंग एनालिसिस, तो ये आपका A मार्केटिंग एनालिसिस। सेकंड है आपका मार्केटिंग प्लानिंग, ये आपका जो MP है वो क्या है, मार्केटिंग प्लानिंग। थर्ड वन जो है वो है आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये आपका जो C है वो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। फिर है आपका प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये रहा डिजाइन एंड डेवलपमेंट। फिर आपका मार्केट सेगमेंटेशन, तो ये रहा आपका मार्केट सेगमेंटेशन। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन, ये रहा आपका ग्रेडिंग। फिर आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये पैकेजिंग और ये आपका लेबलिंग। फिर उसके बाद है आपका ब्रांड, ये B आपका ब्रांड। फिर है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, CSS कस्टमर सपोर्ट सर्विस। फिर है प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन PD। फिर है सेल्स, ये आपका S मतलब सेल्स, T मतलब ट्रांसपोर्टेशन, S मतलब स्टोरेज। और फिर है आपका फाइनेंशियल फैसिलिटीज, F मतलब फाइनेंशियल फैसिलिटीज। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी इन 14 फंक्शंस को याद रखने के लिए। क्या शॉर्ट ट्रिक थी कि जो ABCD है उसने SST पढ़ी और SST पढ़ के क्या बन गया, MP बन गया। और MP बन के उसने क्या करा, एक PDF बनाई, किसके बारे में, CSS के बारे में। ठीक है, फिर PDF बना के उसने क्या किया, SMS स्टेडियम में गया और SMS स्टेडियम में जाके उसने GPL खेला। GPL कौन सा, तारक मेहता वाला गोकुलधाम प्रीमियर लीग। और GPL खेल के जीत गया और जीत के क्या करा, DP लगा ली। तो ये है आपका शॉर्ट ट्रिक इन 14 फंक्शंस को याद रखने का।